मुंबई किसकी, ये विषय है अगले सेशन का। और इस तीखी बहस के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शिवसेना से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी जी, एमएनएस से प्रवक्ता बागी सारस्वत जी, शिवसेना यूबीटी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी, बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा से संजय पांडे जी और एनसीपी से सना मलिक जी। जोरदार ताली से स्वागत करिए। और इस चर्चा की कमान संभालेंगी एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर प्राइम टाइम एंकर पद्मजा जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा जो हम सीटिंग करते हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि कौन किसके बगल में बैठने के लिए चुनता है तो वो हम शुरुआत में खुद ही लोगों को चूज करने देते हैं, उससे थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाता है कि कंफर्ट लेवल किसका कितने साथ है। तो ये देखने में इंटरेस्टिंग है कि सब लोग मिल बांट के ही बैठे हैं, यानी कि अभी भी जो इक्वेशंस हैं वो खुले हैं। चलिए, बीएमसी का चुनाव है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब जिस तरीके की फायर पावर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके की एकदम भूमिका बांधी जा रही है, जैसे कि पता नहीं यहाँ पे एक प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो शुरुआत पहले आपसे कर लेते हैं। ये बताइए आनंद दुबे जी कि इतने साल हो गए शिवसेना को, जो संयुक्त शिवसेना थी, तब से लेके आज तक बीएमसी के चुनाव में ये मराठी मानूस खतरे में है वाला चुनाव किधर से बन गया? पद्मजा जी, सबसे पहले मतलब 60 दशक हो गए शिवसेना को और अभी तक मराठी मानूस खतरे में ही है। पद्मजा जी, सबसे पहले मुंबई की इस पावन धारा पर आपका स्वागत है। और एनडीटीवी ने एक जो पावर प्ले के नाम से कार्यक्रम चलाया है, उसमें हम सब लोग आए हैं। पद्मजा जी, विषय ऐसा है कि 1960 से लगातार जब से ये महाराष्ट्र बना है और इस महाराष्ट्र में मुंबई को होना चाहिए, उसके लिए जो आंदोलन हुए, वो 2026 तक, आज तक हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम मुंबई को किसी के पास जाने नहीं देंगे। मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वक्र दृष्टि इस मुंबई पर बार बार पड़ते रहती है। वो बार बार यहाँ आकर ऐसी विषैली बातें करते हैं, ऐसे जहर घोलने का काम करते हैं, जिससे कहीं न कहीं मन दुखता है। तो जब मन दुखता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो सब इकट्ठे होकर एक ही आवाज में कहते हैं कि जय जय महाराष्ट्र माजा, गर्जा महाराष्ट्र माजा। तो ये महाराष्ट्र जो है, ये मराठी मानूस का नहीं होगा तो क्या मराठियों के लिए भूटान और बर्मा में हम जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अगर मराठी अस्मिता की बार बार बात करनी पड़ रही है तो इसमें बुरा क्या है? ये तो बड़े खुशी की बात है। पर क्या खतरा है मराठी अस्मिता को? मैं वही कह रहा हूं, किसने खतरे में डाल दिया? मैं वही कह रहा हूं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। अब वो यहाँ ये सरकार बनाकर एक ऐसा कंट्रोल चाहती है मुंबई और महाराष्ट्र पर कि ईडी और सीबीआई, गुंडे कौड़ी, मतलब जो होती ना कि ईडी सीबीआई गुंडे पैसे, फौज तो तेरी सारी है, पर जनता के आशीर्वाद से मेरा नेता अब भी सब पे भारी है। बताइए शाइना एनसी, आप ही की और संजय जी की वक्र दृष्टि पड़ रही है महाराष्ट्र के ऊपर। जय महाराष्ट्र। आनंद जी, आपको दुख होता है, हमें भी दुख हो रहा है कि आपको दुख हो रहा है। 25 साल आपने क्या किया मराठी मानुस को? मराठी मानुस के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ याद किया इलेक्शन के समय। और मैं बोलना चाहती हूं कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने क्या किया है। 17,000 लोगों को घर दिया रमाबाई नगर में, ये सब मराठी मानुस। बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाया, ये सब मराठी मानुस। गिरनी कामगार के लिए जो काम किया है वो ये भी जानते हैं और जनता भी जानती है। अभिजात दर्जा, जो मराठी को भाषा का अभिजात दर्जा दिया, तो ये हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने। ये होता है काम। आपकी सोच विचारधारा आपके घर तक सीमित और घर के बाहर निकलना तो बेमतलब है, क्योंकि
निकलने के लिए बहुत मेहनत लगता है। वो मेहनत जो आपको करना चाहिए ऑन ग्राउंड मराठी मानुस के लिए, महाराष्ट्र के लिए और मुंबई की प्रगति के लिए, वो तो आपने नहीं किया। 25 साल में जो भ्रष्टाचार लूट हुआ है ये बीएमसी में, आप सिर्फ देख रहे हैं कि दो बंधु एकत्र 20 साल के बाद एक दूसरे को गाली गलौज देने के जल्दी बाद काउंटर कर कि 74,400 करोड़ का ये बजट है। कॉन्ट्रैक्टर्स कंक्रीट रास्ते को लेके 26 लोग बताइए, वो कह रहे हैं, आप क्या बताएंगे मराठी मानुस? वो भी तो कॉन्ट्रैक्टर्स original मराठी गए, मानुस है, प्रशासन शिवसेना। गए, अच्छा। हजारों करोड़ की जो अब मैं शांत घोटाला हूं। आई। कितना हास्यास्पद है कि इन 25 वर्षों में 20 वर्ष इन्हीं के नेता हमारी पार्टी के अधीन में रहे, हमारे नेता के अंडर में रहे और ये हमें ज्ञान बता रहे हैं। ये बात। दूसरी बात, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं, तो आप इन मान रहे हैं 25 ना, मराठी मानुस का सुनिए काम तो, किया उन्होंने। इन 25 वर्षों में 20 साल ये भी इसी महानगर पालिका में हमारे साथ थे। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा, एक ही व्यक्ति दोहरा चरित्र कैसे प्रस्तुत कर सकता है? या तो ये कहें कि हाँ, जब तक हम आपके साथ थे आप बहुत बढ़िया थे, या तो ये कहें कि हम आपके साथ इसलिए थे क्योंकि आप बढ़िया नहीं थे। तो ऐसा ये आप भी कैसे- कह दीजिए ना फिर, भाई जब इनके साथ कर रहे थे और काम हो रहा था बीएमसी में, तब आप कह रहे हैं वो सारे मलाई मेरी नहीं, और सारा ब्लेम नहीं, उनका। नहीं, बीएमसी में पिछले उनको सिर्फ 30 दो वर्षों सवाल से को लगातार जनता हमें चुन के क्यों दे रही है? दो पद्मजा सवाल जी, का आप तो जवाब बहुत बड़ी दीजिए, देश की एंकर आनंद हैं। जी। अरे, आप मुझे इसका दो जवाब दीजिए। सवाल का जवाब लगातार दीजिए। इस कोई हमें मुंबईकर को आशीर्वाद पे 25 आशीर्वाद साल दे में रहा है, कंक्रीट चुनकर रोड, भेज रहा है। ये क्या खड्डे किसी को मुक्त बरगला के मुंबई, या आपकी अफवाह फैला सोच के हो सकता विचार है? पे क्या थी? एक क्या सिंपल कहाँ है सिंपल आपकी डेटा दे देती हूँ। राजनीतिक जो इच्छा पिछला शक्ति? बीएमसी का चुनाव था उसमें कुछ तो वजह होगी, अगर उस वक्त तो खैर शिवसेना साथ में थी, कुछ तो वजह होगी कि यही मुंबई के मानुस ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप कह रहे हैं कि उनकी वक्र दृष्टि पड़ रही है मुंबई के आदमी के ऊपर, उनके और आपके बीच में सिर्फ 2 ही सीटों का और 1% का ही फासला था ना। तो वही मुंबई के ही आदमी ने इसी पार्टी को, जिसको आप कह रहे हैं कि ये आपका मुंबई खतरे में है, मुंबईकर खतरे में है, उसको तो मुंबईकर ही वोट डाला है ना। लेकिन क्या जरूरत पड़ जाती है, आप ये बताइए संजय जी। एक सेकंड। वैसे मैं एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज आपको बताती हूँ कि जो लोग सबसे ज्यादा मराठी मानुस बात करते हैं, आकर के यहाँ पे आनंद दुबे जी उनका पक्ष रखते हैं या फिर एमएनएस की तरफ से वागीश जी आकर के, हमारे सब बंधु हैं हमारे, बट पक्ष वही रखते हैं। पीडीए की बात होती है तो कोई तिवारी जी आकर के पीडीए का पक्ष रखना शुरू करते हैं। तो पॉलिटिक्स भी बड़ी अजीब यही चीज तो है। इस देश की खूबसूरती है। नहीं, पर ये खूबसूरती फिर आप मुंबई में क्यों नहीं देखते हैं? वही खूबसूरती जब मुंबई में होती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, नॉर्थ इंडियंस को बाहर निकाल दो। यही खूबसूरती आप भी देखें ना आनंद दुबे जी, कि आप शिवसेना का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। खैर बताइए, क्या जरूरत पड़ती है? अभी लोग जैसे कि कह रहे हैं कि आप दिल्ली से नेताओं को क्यों बुला रहे हैं भाई? क्यों आकर के मनोज तिवारी यहाँ कैंपेन कर रहे हैं? क्यों आकर के अन्नामलाई कैंपेन कर रहे हैं? क्या मुंबई के नेता आपके कम पड़ गए हैं? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपने हमें बुलाया, अपना पक्ष रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे आपने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो मराठी मानुस का मुद्दा जिंदा हो जाता है। चुनाव गए, मराठी मानुस समाप्त। मेरा सवाल सीधा सीधा एक है ठाकरे बंधुओं से। 25 साल उनकी सत्ता रही, मुझे एक ठेकेदार ऐसा बता दे मराठी मानुस जिसको उन्होंने बड़ा किया हो, पहली बात। दूसरी बात, मुंबई का विकास करने के लिए मुंबई में जो 25 साल में कुछ नहीं हुआ, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज मुंबई विकसित हो रहा है। और इसको हमें कोई बताने की जरूरत नहीं, दिख रहा है जगह जगह पर। कोस्टल रोड हो, मेट्रो का जो नेटवर्क है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, अटल सेतु। आज कोई सोच सकता था कि हम पनवेल 1 घंटे में जा सकते हैं? ये एक दूरदृष्टि विजनरी लीडर का काम है और वो मोदी जी के नेतृत्व में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी उसको निभा रहे हैं और ये मुंबई की जनता बिल्कुल जानती है। अब बात करें हम उत्तर भारतीयों की, ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों की हितैषी है। आनंद जी, मुझे आपको याद है कोविड के काल में उत्तर भारतीयों के साथ क्या हुआ था? कड़ी धूप में, नियोजन शून्य की वजह से बेचारे को कड़ी धूप में अपने बोरिया बिस्तर लेकर के गांव की तरफ जाना पड़ा। तब कहां थे उद्धव ठाकरे? तब उनको याद नहीं आई कि वो भी हिंदू है। आज हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं। इनका दोगलापन है, ना ये हिंदू है ना मराठी हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व शून्य हो गया है दोनों भाइयों का, उसमें से उभरने का प्रयास है। और मराठी मानुस ये बिल्कुल जानता है कि न भाषा, न प्रांत, न सीमा पर राजनीति हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां बैठे हुए जेनजी जनरेशन है,
इसमें से कोई बैठा हुआ एक मराठी मानुस अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा है, आप बाउंड्री कैसे बांध सकते हो? परप्रांति कैसे बोल सकते हो? क्या जवाब है इनका? नहीं, पर अस्तित्व का सवाल है ना। वो कह रहे हैं कि देखिए वो मुंबई में अस्तित्व- हम 40-40 अस्तित्व 20 ठाकरे हो गए बंधुओं का बागी है। सारस्वत। वो कह रहे हैं कि भाई गुजराती आकर के यहाँ पर हमें डोमिनेट कर रहे हैं, हमसे देखिए, मुंबई ऐसा छीन लेंगे। है, ऐसा है कि ना गुजराती डोमिनेट कर रहा है, ना उत्तर भारतीय डोमिनेट कर रहा है। अगर मुंबई देश की कमर्शियल कैपिटल है तो उसमें गुजरातियों का भी हाथ है, उत्तर भारतीयों का भी हाथ है, मराठियों का भी हाथ है। वागीश ये जी। सामूहिक संजय जी, विकास है, संजय जी, बंटवारे की अगर राजनीति, वागीश। मैं देखिए, बहुत समझदारी की बात यह है कि पद्मजा जी दिल्ली से यहाँ आई हैं। आनंद दुबे ने महाराष्ट्र की भूमि पर, मुंबई की भूमि पर उनका स्वागत किया, उनका विरोध नहीं किया। बाहर से आने वालों का हम विरोध नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारी चीजें छीनने के लिए आएगा, हमारे घर में घुस के हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मुंबई का विकास करने के लिए आएगा, मुंबई का डेवलपमेंट करने के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई विजनरी चीजें लेकर के आएगा, तो हम हमेशा उसके साथ खड़े होंगे, रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत करेंगे। वो चाहे भारत के किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा का हो। तो ये जो अगर मगर की बातें हैं, देवेंद्र फडणवीस बना रहे हैं क्या? ये जो रोड बना रहे हैं, ये जो कोस्टल रोड बनाया है, ये गडकरी जी का प्लान है। कांग्रेस ने योजना बनाई थी और इम्प्लीमेंट गडकरी जी कर रहे हैं। आप अगर मगर करके कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? शायना जी अपना पूरा क्रेडिट लेके चली गई। शायद एक मिनट पद्मा जी, मुंबई आपसे छीन कौन रहा है? जो आ रहा है मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मोरारजी देसाई ने पूरी कोशिश, एक मिनट शायना जी एक मिनट। मोरारजी देसाई मुंबई जब पूरा प्रांत था उसके मुख्यमंत्री थे। गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ, मोरारजी देसाई ने पूरी कोशिश कर ली कि मुंबई को छीन लिया जाए। 107 लोगों ने मुंबई को बचाने के लिए अपना बलिदान किया। अभी नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में लगातार कहते हैं कि मुंबई गुजरात के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मुंबई बिजनेस का सेंटर है, इसलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। और इसीलिए बुलेट ट्रेन बनाई जाने की, इसीलिए बुलेट ट्रेन जो बनाई जा रही है, बुलेट ट्रेन जो चलाई जाने की योजना बनी है, वो मुंबई को ध्यान में रख के। एक बात बताइए कि पालघर में वालवंड का जो एयरपोर्ट बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्या जरूरत है? बन रहा है एयरपोर्ट नहीं, इसलिए बन रहा है। मैं बताता हूं किस लिए बन रहा है। इसलिए बन रहा है कि मुंबई के बीचों बीच जो एयरपोर्ट है उसकी जमीन को हत्या लिया जाए, उसकी जमीन को उसके पक्के लोगों को दिया जाए। वहां पे देखिए धारावी को दिया, धारावी को दिया। इसी तरह से ये जो दूर की योजना है, ये मुंबई पे कब्जा करने की योजना है और मुंबई पे कब्जा करने के लिए किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड एक चीज बताइए कि अगर बीजेपी ये षड्यंत्र रच रही है, मुंबई के खिलाफ जमीन छीनना चाहती है, एयरपोर्ट के पीछे भी कोई कंस्पिरेसी है, तो 2024 के चुनाव में राज ठाकरे जी ने क्यों सपोर्ट किया था मोदी जी को? भाई अगर इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं मोदी जी, तो 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक मिनट संजय जी, एक मिनट। जब राज ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव के लिए, तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ गलत करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। अरे हम पर उनको आप तो बिना कह रहे शर्त- हैं कि हम भारतीय उनको जनता बिना शर्त पार्टी समर्थन ये देंगे। जनता के मुंबई के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अगर मुंबई उनकी कोई नजर राय में होगी, जी, पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको सारी खामियां नजर आने लगी? 2024 तक सब चंगा एक साल में नहीं हुआ। जब खामियां नजर आई तो राज ठाकरे जी ने पहले भी नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया है चलिए, और ठोक बजाकर विरोध किया है। एक इसका जल्दी से जवाब दीजिए संजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए। राज ठाकरे का अस्तित्व शून्य हो गया है। अब राज ठाकरे निर्णय लेंगे कि मुंबई में संजय आके जी कौन अगर काम अस्तित्व करेगा, शून्य हो गया तो आप राज ठाकरे जी की मुंबई बात में क्यों आके कर रहे कौन हैं? काम करेगा? ठाकरे बंधुओं की बात क्यों कर रहे हैं? अस्तित्व है इसलिए बात कर रहे अरे हैं। आप भैया, अपनी ही बात से मुकर जाते ठीक हैं, है, आप अपनी ही चीजों से गायब हो जाते हैं। पहले आप एयरपोर्ट का साफ कर दीजिए। भाई एयरपोर्ट भी बना करके कोई नया षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं आप मुंबई के कैसा खिलाफ? है, जिसके आंख के सामने कोहरा है ना, उसको कुछ नहीं दिखता। इन्हें विकास देखना ही नहीं है तो देखें कैसे? तुमचं म्हणणं अब असं आहे की मराठी माणूसच्या आकाशसमोर
अंधार आहे अरे तुम्हाला म्हणणं आहे का मराठी माणसाच्या समोर अंधार नाही, तुमच्या नेत्याच्या समोर आमच्या अंधार नाही, आहे. आमच्या तुमचा नेता नेता मराठी अंधार नेता आलाय, आहे. आमच्या- त्याला काही दिसून नाही राहिलं. आम्हाला स्पष्ट मला सांगू दिसतोय, नका तुम्ही, त्यामुळे आम्ही सांगतोय मला सांगू नका. कोणाला आमचे सांगू? नेते आम्ही आमचे नेते भाजपाचे विशनरी प्रतिनिधी आहेत. आहात. आमच्या तुम्हाला नाही नेत्यांनी सांगणार तर विकासाची कोणाला सांगणार? मला सांगा, कोणाला सांगणार? आमच्या नेत्यांनी माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या धर्तीवरती पुढे नेऊन चालले. एक सेकंड में तुमच्याकडे दाखवण्यासारखं काही नाही. त्याची मागणी अटल- वेगळी असते. विदर्भ वेगळा करा. कशासाठी करतायत ते एक सेकंड, तुमच्या सनाजी को- नेत्या देवेंद्र सनाजी को- फडणवीस अरे सनाजी वेगळा को विदर्भ debate का कराना मागतोय? चाहूंगा. एक सेकंड. महाराष्ट्राला जो कोई तोडणारा आजाद माणूस नहीं आहे कोई तो विदर्भ मुंबईला आजाद तोडू नहीं शकत नाही हो असं रहा है. होऊ शकतं का? पहली बात असं आहे की अपने असं आप आहे को की उजागर एखादा करने विजनरी के लिए नेता कोई भी एक हद मिनिट तक जाएंगे. एक सेकंड. तुम्ही मुंबईत जन्माला आले 25 वर्ष तुम्ही राज्य केलं मुंबई महानगरपालिकावर, एक साधा एसटीपी देऊ शकले नाही आणि तुम्ही विकासाची गोष्ट करतायत. नियोजन शून्य, विकास शून्य असं तुमचा होता. नागपुरात जन्माला आले आमचे देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबईसाठी एसटीपी दिले. विकासाचा ब्लूप्रिंट फक्त आमच्याकडे आहे, तुमच्याकडे नाही आहे. त्या ब्लूप्रिंटवरती पाणी पडलेलं आहे. दुसरे लोकांनी जे केलं जनतेला तुमच्या ब्लूप्रिंट वरती विश्वास नाही. जनतेला तुमच्या ब्लूप्रिंट वरती विश्वास नाही. कुछ मराठी यहाँ पे- माणूसला कुछ यहाँ तुमच्या पे data दे ब्लूप्रिंट देते वरती हैं। एक विश्वास सेकंड। नाही. ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट कि क्या मुंबई में बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है, क्या उत्तर भारतीय आकर के मुंबई पर कब्जा कर रहे हैं, इसको शायद विराम देने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ छोटा सा मैं डेटा दे देती हूं इससे पहले कि मैं सना जी आपके पास आऊं. ये सेंसस का डेटा है और सेंसस का डेटा दिखाता है कि पिछले 20 सालों में नॉर्थ इंडिया से मुंबई में आने वाले लोगों की, और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पुणे की बात कर लें, थाने की बात कर लें, ये पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है सर, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना मुंबई का, वो अब कम हो गया है. इंडस्ट्रीज इस तरह से बाहर चली गई हैं. तो जो 60 के दशक में, 70 के दशक में उत्तर भारत से लोग आए थे, वो लगातार गिरते जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनों से भर भर के, अभी मैंने अमित जी की एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे हम ट्रेनों को रोक लेंगे. अब सोचिए, अब उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों को भी रोक लेंगे, आप क्या करेंगे? रेलवे पद्मजा स्टेशन जी, पर खड़े हो मेरा एक जाएंगे. छोटा सा सवाल सिर्फ इतना है हाँ. कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ से जा रही है वो जा कहाँ रही है? गुजरात क्यों जा रही है? इसका जवाब चाहिए ना. मुंबई की देखिए- इंडस्ट्री, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री अगर महाराष्ट्र से हटके पद्मजा जी- गुजरात जा रही है तो क्यों जा रही है? सर, इसका मेरी मतलब क्या एक है? तो कौन आपने ऐसे गोल पीछे पोस्ट है? चेंज कौन किया है. षड्यंत्र कर रहा आपने है? गोल पोस्ट चेंज किया है. आप ट्रेनें कैसे बिल्कुल रोकेंगे? चेंज आप किया है. यहाँ प्रगति के बारे में तो शून्य, पीपीटी प्रेजेंटेशन जो वो दिखाते हैं शून्य, एक वचननामा कहते हैं जो सिर्फ फेक नामा है. बताइए कि आप करेंगे क्या? यहाँ जेनजी बैठी है, उनको पूछिए उनके कौर सवाल क्या है. उनको चाहिए पोल्यूशन, पर्यावरण के ऊपर आप चर्चा कीजिए ना. जब आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने अनाउंस किया है 17,000 करोड़ ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 411 किलोमीटर का मेट्रो, वहां आप चर्चा कीजिए ना. आपने सिर्फ आपके पॉलिटिकल ईगो के लिए रुकावट की राजनीति मैं की है. फिर कह रहा हूं कि डेटा शाइना देखी जी और एक मेरे को सेकंड, सच में सिर्फ सना जी के पास सिर्फ आना, एक एक सेकंड, जो मैंने सेकंड. डेटा शाइना का जी जिक्र किया था, सारी वो डेटा चीजों का लोगों के लिए क्रेडिट जानना लेती हैं. जरूरी है. इन्होंने मराठी अभिजात्य भाषा करने का भी क्रेडिट लिया, जबकि मांग राज ठाकरे जी की थी. दूसरी बात, अब तक मराठी को अभिजात्य भाषा करने के बाद कितने पैसे दिए हैं? ऐसा है, अच्छा, कितना एक सेकंड, बजट ऐसा है? है, मराठी क्या- को क्या अभिजात allocation भाषा दिया है? देने का पूर्ण श्रेय जबकि दूसरी मोदी जी भाषाओं की के लिए सरकार को पैसे दिए जाता गए है. केंद्र सरकार की तरफ से. मराठी भाषा के लिए क्या एक भी रुपया आया है? अच्छा, अब आप सर, मराठी भाषा पे आ आपको गए. इससे श्रेय पहले- मिलता है हर चीज का और शून्य का भी श्रेय आपको मिलता इससे है. पहले मैं अभी आप माइग्रेशन के सवाल पे आपने कंक्लूजन कर लिया है कि मैं अब कुछ ऐड भर करना भर के लोग चाहूंगी। नहीं आ रहे. मैं वो- कुछ ऐड करना चाहूंगी. ठीक मुझे है। बताना चाहिए, आप ये सभी जो इधर बैठे हैं, इसमें तो पहले एक पार्टी से के 3 पार्टी हुई है. ये सभी कभी ना कभी एक साथ रह के मुंबई पे उन्होंने राज किया है. बीजेपी भी उसमें अलायंस में कई सालों से रही है. ये आगे के बारे में बात कर रहे हैं, पीछे का रोड मैप, पीछे इन्होंने क्या किया है उसकी कोई भी जानकारी नहीं दे रहे. आगे का विजन बता रहे. लेकिन आज जो हमारी मुंबई कर है, आज जो ये जेंजी बैठी है इधर, जब मॉनसून में पानी भरता है तो ये पूछती है कि इतने सालों से इधर मुंबई में राज किया गया है तो पानी क्यों भर रहा है. ट्रेन रुक जाती है, मेट्रो तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है, भले ही मेट्रो ऊपर चल रही हो, मेट्रो तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये जो जेंजी इधर बैठी है, ये बच्चों के एजुकेशन पे इफेक्ट होता है, उनके वर्क प्रोफेशन पे इफेक्ट होता है. और जहां तक ये बार बार मराठी मानुस की बात करते हैं, तो इतने जो लोग बैठे हैं, कोई मराठी मानुस का हकदार बन बैठा है, कोई उत्तर भारतीयों का हकदार बन बैठा है,
तो इन्होंने कितने उत्तर भारतीयों को टिकट्स दिया है मुंबई में? इनकी मराठी मानस की जो परिभाषा है उसका मायने क्या है, वो डेफिनेशन क्या है, आज डिफाइन कर पाएंगे? कि आज भी अगर कोई किसी का रूट्स यूपी का है, गुजरात का है, तो वो कब तक मराठी मानस नहीं बनेगा? ये कोई डेफिनेशन आ रहा है? सिर्फ चुनाव आते हैं तो ये सभी लड़ाई चालू हो जाती है। आज कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने गिनाया वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। मुंबई में बीएमसी में राज करते हुए क्या किया गया उसका हिसाब दीजिए। क्या आपको लगता है ये देवेंद्र इसलिए है जी- क्योंकि ये इमोशनल जो इश्यूज हैं ये ज्यादा आसान रहते हैं कि जब आपके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है? आज के दिन जो 1955 का एक इशू था उसको आज क्यों उठाया जा रहा है? आज क्यों कहा जा रहा है कि भाई वो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट था? वो तो एक इतिहास का हिस्सा हो गया ना। आज गुजरात गुजरात है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र पिछले है। 20-25 साल का उनके पास हिसाब नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि हमने ये काम किया है। आज भी मुंबई में सड़क हो, गटर हो, नाला हो, पानी हो या मॉनसून में पानी जब भरता है, ये सभी चीजों के लिए जो भी मेयर बन रहा है या जब बना है तब तक उन्होंने जवाब नहीं यही दिया सवाल है। तो हम नहीं, उनको आज- पूछ रहे हैं। आज 25 आनंद- साल आनंद दुबे जी sewage बताएंगे, treatment आनंद plant दुबे जी एक बताएंगे। भी नहीं। उनको सिर्फ बीजेपी एक के सवाल संजय पूछिए, पांडे जी की 25 बात का साल जवाब एक देता हूं। सुएज ट्रीटमेंट एक प्लांट एक क्यों नहीं करके है? एक एक करके देखिए, ऐसे डिबेट उसमें आप भी कई जब आप- सालों तक साथ में थे। जब आपके पास हम एक लोग सेकंड हम आनंद जी ये लोगों को बताइए, पूरा जब देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं, प्यार से सबको समय मिलेगा। पद्मजा जी, दुबे जी, अभी मैंने अभी अपने संजय समय पे ही पांडे बोला जी ने है। कहा कि कोरोना के समय प्रवासी मजदूर जब जा रहे थे तो परेशान थे। कोरोना के संकट काल में 2020 में जैसा प्रबंधन उस समय की महाविकास आघाड़ी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में की, इसकी तारीफ क्या झूठी WHO करेगा? क्या झूठी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेगा? क्या झूठी तारीफ सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्या धारावी मॉडल जिसको पूरी दुनिया में अपनाया जाने लगा, क्या सब हम लोग झूठे लोग हैं? क्या हमने इस कोरोना के संकट काल में मजदूरों के लिए रेलवे ट्रेन नहीं चलाई? यही पीयूष गोयल आज सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तब रेल मंत्री हुआ करते थे, हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि राज्य में महाविकास आघाड़ी है और केंद्र में बीजेपी है, हमारी नहीं बन रही है, हम महाराष्ट्र को मदद नहीं करेंगे, हम उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं करेंगे। यही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने हर घर प्रमुख बनकर, हर कुटुंब प्रमुख बनकर, मराठी में बोले तो सर्वांसाठी सुरक्षित मुंबई कशी झाली पाहिजे आणि कसा लोकांना खानपानची व्यवस्था झाली पाहिजे, हा सगळा विषय साहेबांनी प्रमुखता से घेतला। आणि आज आम्ही जो सगळे वाचलो आहेत मुंबईमध्ये राहणारे त्यावेळचे लोग, ते उद्धव ठाकरे साहेबांच्या प्रबंधन होता ना। काम इतना अच्छा था तो फिर अब इतने इमोशनल मुद्दे पे आपने इसको मराठी मराठी बनाम हमारे गैर मराठी लिए क्यों बना जीवन दिया भर, भाई? मराठी हमारे लिए जीवन भर इमोशनल मुद्दा रहेगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी लगता नहीं है महाराज का इससे महाराष्ट्र देश में है, ये बदलाव की हमारे बात दिल होती में होगी? है, ये हमारे दिल में। और सबके ये दिल जो में। जेनजी बैठे हैं ये भी अच्छे से जानते हैं, सोशल मीडिया पे सब पढ़ते हैं, ये कैसे महाराष्ट्र हमें बना, ये हिंदवी स्वराज की स्थापना कैसे हुई, ये तो मुंबई आनंद कैसे जी, आगे बढ़ी, आनंद जी, ये जीवन भर जेनजी- रहेगा। ये जेनजी कल को चेन्नई में पढ़ने जाएगा, ये मेरा- जेनजी कल को दिल्ली में मेरा- पढ़ने जाएगा। मेरा- आपको अच्छा लगेगा कि वहां पे फिर वो मेरा कहे एक सवाल- कि हम तमिल हैं तुम मराठी हो, हम उत्तर प्रदेश के हैं तुम मराठी हो, भारत हम देश में बंगाली हैं तुम मराठी भारत हो। देश में हर प्रांत की अपनी एक भाषा बनाई गई, हर प्रांत की, लेकिन हर देश तो प्रांत एक की, है ना। और उसका अभिमान होना चाहिए। और अंत में हम यही कहते हैं ना कि जय हिंद जय महाराष्ट्र। क्यों अभिमान कहते होना हैं? चाहिए। आगे देश है, सबसे आगे देश है, बिल्कुल। पीछे हमारे राज्य हैं, ये हम कहते तो हैं, फिर इसका आप हमें मान अभिमान क्यों है। रहे हैं? इसको मराठी देश बनाम को- गैर मेरा- मराठी क्यों बना रहे हैं? कोई जब गैर, सबसे अरे आगे- मुंबई में रहने वाला हर आदमी मुंबई का है। आनंद दुबे, संजय पांडे, सारस्वत वागीज और हमारी बहन सना मलिक जी, सायना जी, ये सब मराठी हैं। तो फिर आप ये क्यों होर्डिंग लगाते हैं कि बटोगे तो पिटोगे, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे? क्यों लगाते हैं ये होर्डिंग? न तो हम बटेंगे न हम पिटेंगे, अरे पीटने तो आप भागते केवल रहते हो। बीजेपी के वोट घटेंगे और उनकी सरकार नहीं बनेंगे। मेरा एक सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानता है। मेरा एक सवाल है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य ने अगर हिंदी और मराठी का भेद रखा होता तो क्या पानीपत का युद्ध होता? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ऐसा सोचते कि मैं मराठी हूं और उस तरफ लड़ने वाले हिंदी हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा,
तो मराठा फौजें वहां पर पानीपत की लड़ाई होती। ये एक संकुचित विचारधारा सुपुआ तो छत्रपति बोले- शिवाजी महाराज की विचारधारा सुपुआ के तो बोले- विपरीत बोले- काम ये लोग कर रहे हैं। छलनियों भी बोले, इतिहास इसमें खंगाल 72 लीजिए। छेद है। जिस पार्टी ने मराठाओं पहले का ये शुरुआत साम्राज्य किया अटक के पार कि था। मुंबई का महापौर मराठी नहीं बनेगा, वो आज हमें ज्ञान बांट रहे हैं। एक सेकंड, जब सब आपने- रायता अरे फैल हमारे- गया, उस हमारे रायते को समेटते समेटते तब अब समझ में आया हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, महायुति का बनेगा। ऐसा है। अरे हम तो मुंबई डंके का की महापौर चोट पे कह रहे भारतीय हैं होगा, मराठी भारतीय। बनेगा, हिंदू बनेगा और ठाकरे ब्रांड के साथ बनेगा। नहीं नहीं, ये मराठी ऐसा बनेगा, है। हिंदू बनेगा, ये पद्मजा आपकी जी। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? नहीं 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 पद्मजा जी, नहीं, फंस मराठी गए ये। बनेगा, हिंदू मुझे बनेगा, पार्टी का बोलने फंस official गई। stand है? एक मिनट तो ये आपको क्या आइडनी लगता है? एक मिनट, क्या लगता इनके है आपको कि वचननामा unofficial में आदमी? क्योंकि आपके इनके पार्टी के unofficial वचननामा आदमी। में आपके पार्टी के नेताओं ने कहा है इनके मराठी बनेगा। वचननामा सुनिए मेरी में बात, हिंदू बनेगा नहीं बोला पिछले है आपके पार्टी नहीं के सुनिए, पिछले 30 साल पुराना जो इतिहास है, हमारे जितने महापौर बने लिस्ट भेज दूंगा सब पोर्टल पे, सब मराठी हैं इनके- और मराठी हिंदू ही हैं। पहले- वचननामा में कमाल है, मतलब पद्मजा आप जी, मराठी को हिंदू नहीं आपकी समझती जानकारी हैं, आप के मराठी लिए- को हिंदू नहीं नहीं, समझती हम हैं। तो समझते हैं, हाँ। पर अरे- आपके पार्टी के अरे नेता मेरी कहते हैं- पार्टी कह रही कि हम जब सब मराठी हैं, हम सब जब हिंदू हैं, तो बात खत्म हो गई। चलिए, हमारी इनके हमारी वचननामा गाड़ी का में- पीछा ये दुबे जी, करते हैं, सना हमारी जी, कॉपी दुबे करते हैं। दुबे जी, पद्मजा जी, इनके दुबे जी, वचननामा एक में सेकंड, दुबे जी, सना- एक प्रश्न आपके लिए। मेरा जन्म इधर हुआ है, मेरे माँ बाप का जन्म भी इधर हुआ है। आप बताइए, जब मराठी सिर्फ हिंदू है तो ये मराठी नहीं है तो कौन है? देखिए, आप जानती हैं सना बहन, नहीं, आपका एक मिनट में मराठी- जवाब दे रहा हूं आपकी बात आपका का, मराठी मैं का आपकी बात definition का जवाब चाहिए। दे रहा हूं। आप जानती हैं कि इस पूरे देश में पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की बात कर रहा हूं, यहाँ सेकुलरिज्म क्यों है आप जानती हैं? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। प्रश्न हिंदू यही- बहुसंख्यक यही है। बात हो यहाँ गई। हिंदू मैंने जो बहुसंख्यक सवाल है, पूछा है, वही यही सेकुलरिज्म बात- है। यही आप बात- कहीं और चले जाइए, यही आप कहीं और चले जाइए, आपको कोई सेकुलरिज्म नहीं मिलेगा। आप हमारी बहन है, इसका कारण है हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। यही बात हो गई। यही आपकी बात का जवाब है, यही आपकी बात का जवाब है। हमारे समाज के बीच यही में बात हो आके- गई कि उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए। देखिए, मुझे हिंदू इधर आप सम्राट जवाब बादशाह देना ठाकरे होगा। जहाँ जहाँ दुबे हिंदू ये सेक्युलर हो बहुसंख्यक दुबे है जी, वही जवाब सेकुलरिज्म होना है, होगा। वरना इस पूरी दुनिया में कहीं मराठी सेकुलरिज्म की मानुस परिभाषा सिर्फ नहीं है। हिंदू है क्या? अरे क्या इनके मराठी वचननामा मानुस सिर्फ हिंदू है? में इनके वचननामा में उन्होंने एक बार भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। थाने में हिंदुत्व होर्डिंग लगी है का कल, नहीं, थाने में मराठी होर्डिंग लगी मानुस का है, नहीं। आनंद दिघे यहाँ साहब पे गायब है, चर्चा आदरणीय हिंदू हृदय करना सम्राट है, बाला साहब चर्चा ठाकरे जी की कीजिए। फोटो नहीं है, शर्म आनी चाहिए। खट्टे ये लोग अपने आप को खट्टे शिवसेना कहते हैं। प्रगति अरे बीजेपी के इतने बड़े गुलाम, इतने बड़े गुलाम। ये सब चीजों के ऊपर लोगों को जवाब चाहिए, एजेंडा होना चाहिए प्रगति। ये चीज साफ करना अभी पद्मजा बहुत जी, जरूरी है सना ने शिवसेना के बहुत लिए। महत्वपूर्ण सवाल सना उठाए मलिक ने हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल पद्मजा पूछा, जी। उसका जवाब दे दीजिए। एक सेकंड वागीश जी, आपने बोला कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, शिवसेना से होगा, यूबीटी से होगा और हिंदू होगा। सना मलिक सीधे सीधे पूछ रही हैं कि क्या सना मलिक भी मेयर बन सकती हैं? क्या मुसलमान भी मेयर बन सकता है? या आप कह रहे हैं कि स्टेटेड आपकी पोजीशन है पार्टी की कि सेना से बनेगा और हिंदू ही बनेगा? नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा बहुत आसान था और आसान कर देती हूँ कर दीजिए। कि मैं एक मराठी मुलगी हूँ कि नहीं, ये दुबे जी जवाब देंगे। अरे तुम्ही मराठीत बोलता, तुम्ही मराठीत आहात ना? छत्रपती नाही, शिवाजी language महाराज वर- तुम्ही साहेबांचे language सगळे वर मावले बोलताय, जेव्हा लढत तुम्ही होते language वर औरंगजेब बोलताय, सोबत, region वर औरंगजेब बोलताय, समोर ते by कोण birth होते? बोलताय, काय बोलताय तुम्ही? डिफाईन करा ना. बाय बर्थ असेल, बाय लँग्वेज असेल, कसं असणार? मी define महाराष्ट्रमध्ये करते. राहणारा तुम्ही प्रत्येक स्पष्टपणे माणूस हे शिवसेना- मराठी आहे, आता काय कोणत्याही आहे? धर्माचा नाही, असू नाही, दे, नाही, नाही, मराठीत आहे. तुम्ही मराठी माणूस म्हणून बोलताय ना, तर मी अरे सांगते तुम्ही- मी मराठी मुलगी आहे. तुम्हाला तर जर इथे अभिमान आहे, तुम्ही मी मराठीत कोणतरी आहात, सून आहे, तुमच्या ते पण समान आहे. म्हणताय मी. नाही, नाही, तुमच्या नाही. समान तुम्ही आहे. मला फक्त एक उत्तर द्या. ठीक है, कि ठीक है। जेव्हा- एक सेकंड वागीश जी, कुछ और एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको देती हूँ कि इतना यहाँ पे बातचीत होती है ना कि मराठी मानूस, किसको टिकट दिया जा रहा है, बारियों को क्यों दिया जा रहा है। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है मेरे पास, और कैंडिडेट्स की लिस्ट में बीएमसी में शिवसेना यूबीटी ने 4 साउथ इंडियन, 3 गुजराती, 3 क्रिश्चियन को दिया हुआ है। कांग्रेस ने 61 मराठियों को दिया है 152 में से, 26 उत्तर भारतीय, 10 गुजराती, 7 दक्षिण भारतीय, 6 क्रिश्चियन, 3 राजस्थानी, 3 सिंधी पंजाबी। और एमएनएस ने भी 2 गुजराती और 1 उत्तर भारतीय को दिया हुआ है Yes, टिकट। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। सना जी ने जब सवाल उठाए थे तो मैं बात करना चाहता था, क्योंकि सना जी ने बड़ी गंभीरता से सवाल उठाए हैं
और उनका जवाब पूरी गंभीरता से ही दिया जाना चाहिए, ना कि बहस में उनके सवालों को उड़ा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मिश्रा जी को टिकट दिया वार्ड नंबर 21 से। हमने ये सोच के टिकट नहीं दिया कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ। वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र को उन्होंने अपना लिया है, वो अपने आप को मराठी मानते हैं, वो मराठी हैं। वागी सारस्वत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब से बनी है तब से राज ठाकरे जी के साथ हैं। वागी सारस्वत को राज ठाकरे जी ने इसलिए अपना साथ नहीं रखा या इसलिए पद नहीं दिया कि उनको उत्तर भारतीयों के वोट चाहिए, इसलिए वागी सारस्वत को साथ लिया कि वागी सारस्वत के मन में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए एक जज्बा है। सना जी एक मिनट, सना जी सिर्फ एक मिनट। सना जी ने जो मुद्दा उठाया कि ये मराठी हैं, बाई बर्थ मराठी हैं, हाँ ये मराठी हैं, महाराष्ट्र के लिए जज्बा है इनके अंदर। हम हिंदू या मुसलमान की बात करते ही नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है मराठी, तो वागी सिर्फ मराठी मुद्दा है। दूसरा डेटा आपको देती हूँ, तो सिर्फ हमारे समाज का दूसरा डेटा आपको देती हूँ। आप सर्टिफाई करेंगे कि कौन मराठी है कौन मराठी नहीं है। मैं आपको एक दूसरा डेटा किसी को सर्टिफाइड नहीं, मैं दूसरा डेटा देना चाहती किसी हूँ। को सर्टिफाइड नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अरे आप जात पात धर्म में डिवाइड करते जाइए। 63 ऑफ आवर 90 कैंडिडेट्स आर वुमेन। इसके ऊपर चर्चा कीजिए, सिर्फ जात पात धर्म के ऊपर ये लोग बाइफरकेट करते हैं। क्योंकि जब बार बार आप इस चीज की राजनीति करते हैं ना, और आप यहां पर कह रहे हैं कि भाई हम जो लोग मुंबई में रहते हैं, जो लोग मराठी बोलते हैं, जो मुंबई का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम मराठी मानते हैं, पर इसका सर्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते ना। मुंबई तो सबकी है, बिल्कुल सही जो बात आ रहा है है, उनकी भी है, बिल्कुल जो सही ट्रेनों बात में है। आ रहे हैं उनकी भी ये है। जो अलगाव की अमित राजनीति ठाकरे कह रहे हैं करते कि हम ट्रेनों को रोक देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ये ना जो सर। पद्मजा जी अलगाव की राजनीति करते हैं, वो अपने आप को पर प्रांतीय समाज बताते हैं। पद्मजा जी, वो अपने फिर एक आप बार को कह रहा मराठी हूं। नहीं बताते हैं, वो यहाँ का 10 नहीं बार बताते हैं। कहूंगा, 100 वो एक बार सेल कहूंगा। बनाते हैं जिसमें उत्तर भारतीयों का संगठन होता है। पद्मजा वो एक जी- सेल बनाते हैं जिसमें छठ पूजा करने के लिए उत्तर भारत के वोटों को पोलराइज करने के लिए पूरी योजना बनती है। हम उसका विरोध करते हैं। अरे महाराष्ट्र कह रहे में हो तो मुंबई में मराठी छठ पूजा बनते नहीं रहो, होनी चाहिए? महाराष्ट्र में हो तो गणपति की पूजा करो, अपने यहाँ पे गणपति की आप कह स्थापना रहे हैं करो। मुंबई में छठ पूजा मराठी नहीं में होनी छठ चाहिए? पूजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलते मुंबई में छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। आपकी जब ईद होती है तो हम जाते हैं, नहीं, पूरे एक सेकंड, सम्मान आप क्या के कह साथ रहे हैं? जाते मुंबई में छठ हमारे पूजा यहाँ नहीं हिंदू होनी चाहिए? मुसलमान नहीं है। मुंबई में छठ हमारे पूजा यहाँ नहीं होनी हिंदू चाहिए? मुसलमान नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू का भी उतना ही सम्मान है, मुसलमान का भी उतना ही सम्मान आप कह रहे हैं छठ पूजा नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र 10 बार में होना कहूंगा। चाहिए। एक सेकंड। नहीं, एक महाराष्ट्र नहीं, का- 10 बार कहूंगा। महाराष्ट्र माझा हिंदू ही है। जो लोग कहते हैं I'm वो a हमारे mad- साथ मराठी और हम उनके साथ हैं। मैड हिंदू, आई एम अ मैड हिंदू। एक नहीं 100 बार 1000 बार कहूंगा, मैं हूं तो हूं। ये राजनीति, ये सरकारें आएंगी आपको जाएंगी, अपना हिंदू आनंद में में याद आया और जब जनसेना की पार्टी 2019 का में आप गए हिंदुत्व कांग्रेस हमें एनसीपी किसी के से साथ सीखने डूबे की जी। जरूरत तब नहीं कहा है। आपका I don't हिंदुत्व want आपका certificate वोट from any जा रहे other हैं, कहाँ से? man. सब You know, डूबे हैं। you say you are a मराठी mad मानुस Hindu. का definition क्या The दे other रहे हो? parties are saying that you are trying to make a By Mamdani into a mayor convenience, in Mumbai. सिर्फ कन्वीनियंस की वो राजनीति है, हैदराबाद इसके वाले, गोदी में बैठो, वो इसके हैदराबाद गोदी में वाले बैठो। दोनों भाई Okay. जहर लेके आ रहे हैं ना, ममदानी वो हैं। यहाँ ममदानियों को नहीं घुसने देंगे, नहीं छठ घुसने पूजा देंगे। नहीं होनी चाहिए, इसका समर्थन शिवसेना कर रही है क्या? अरे कमाल करते हैं, मैं वो बोला बोल रहा है। मैड अरे भाई, मैड आपके- हिंदू। आपके भाई बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, आप बोल बरगला रहे रहे हैं। हैं, आप अफवाह फैला रहे भाई, हैं। आपने मत फैलाइए, चलिए, मत देखिए, फैलाइए। देखिए किसने क्या बोला है। मैं I जो think it कह is रहा in front of हूँ everyone वो over here. भाजपा की समझ में नहीं, आने the वाली चीज point of नहीं the है। matter, I think वो संजय जी यहाँ समझ पर नहीं यहाँ पर सकते जो हैं। एक बेसिक चीज ऐसा है कि आपके नेता क्या कहते हैं ये पूरे देश को समझ में नहीं आया। वो हमेशा यूटर्न वो बीएमसी का चुनाव हो या फिर वो राज्य का चुनाव हो या वो केंद्र का चुनाव हो, चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की राजनीति होगी, उसका देश पे क्या असर पड़ेगा? क्या ये एक बंटवारे वाली राजनीति है? क्या इसका एक आफ्टर इफेक्ट रह जाता है? ये शायद सबको सोचने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ आज एनडीटीवी पावर प्ले में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।